नमस्कार। नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम की प्रथम वर्षगांठ पर मैं प्रोफेसर डॉक्टर शशि तिवारी अपना संदेश आप सब तक पहुंचाना चाहती हूं। पहले मेरी 4 पंक्तियां सुनिएगा कि हमारा पटल ये चमन हो गया, हृदय से हमारा मिलन हो गया, निराली है हर बात इसकी सुनो, धरा से उठा है गगन हो गया, धरा से उठा है गगन हो गया। तो ऐसा है हमारा ये पटल। आज के शुभ दिन हृदय में अपार हर्ष हो रहा है क्योंकि इसकी प्रथम वर्षगांठ है। कुंवर अनुराग जी के नेतृत्व में पटल की समग्र कोर कमेटी, कविता और निशीथ आदि समस्त सहयोगी गण, स्पंदन का समग्र संपादक मंडल, सभी सम्मानित सदस्यगण, समस्त समीक्षक गण, पटल से जुड़े सभी कवि, साहित्यकार और संस्कृति कर्मी जन, सभी को मैं हार्दिक बधाई और शुभकामना दे रही हूँ। आज 1 वर्ष पूरा हो जाने पर हम सब मिलकर पटल की प्रथम वर्षगांठ हर्षोल्लास से मना रहे हैं। इस मात्र 1 वर्ष के अल्पकाल में पटल की गतिविधियां इतने व्यवस्थित और सशक्त रूप से हम सब के सामने आती गईं कि हम सभी चमत्कृत होते गए और अपनी सहभागिता भी सुनिश्चित करते गए। प्रेम और सद्भावना इस पटल के संदेश रहे। श्रेष्ठ और कुशल मार्गदर्शन प्रत्येक दिवस एक नई ऊर्जा पटल को प्रदान करता गया। पटल अभिभूत होता गया, साहित्यिक और सांस्कृतिक दृष्टि से समृद्ध होता गया और सब सहभागियों का सहयोग भी पटल को परिपुष्ट करता गया। इस प्रकार जन्म लेने के बाद जैसे कोई शिशु हर दृष्टि से संवर्धित होता जाता है धीरे धीरे, उसी प्रकार हमारा ये पटल भी धीरे धीरे नहीं बल्कि तीव्र गति से ये नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम भी 1 वर्ष के अल्पकाल में ही अपने चरम पर प्रतिष्ठित हो गया है। ये भविष्य के लिए भी बड़े शुभ संकेत की बात है। हाँ, अंत में चलते चलते एक बात और मैं कहना चाहती हूँ कि आज का युग वैश्विक त्रासदी से ग्रस्त हो गया है, फिर भी कलाकारों, कवियों, साहित्यकारों, संस्कृति कर्मियों आदि ने आज के समय की आपदा की अपेक्षा की कसौटी पर अपना खरा सृजन गतिशील रखा है, विषम परिस्थितियों में भी धैर्य रखा है, मानवता को कल्याण हेतु संदेश दिया है कि निराश होने की आवश्यकता नहीं है। हम शीघ्र ही एक न एक दिन इस वैश्विक आपदा पर विजय पा लेंगे। सच्चा साहित्य कला वही है जो केवल मनोरंजन ही न करे अपितु अपने समय की चिंता भी करे। हमें भी यही करना है और आशान्वित रहना है क्योंकि हर रात का सवेरा अवश्य होता है, मेरा ये मानना है। एक बार पुनः पटल की प्रथम वर्षगांठ की शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। नेशनल राइटर्स एवं कल्चरल फोरम को बहुत बहुत बधाई। गंगा दशहरे पर सरस्वती पुत्रों ने जिस तरह आज एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया और उसे देश और विदेश में हिंदी साहित्य की आराधना के लिए प्रसारित किया, ये बहुत बड़ी बात है आगरा के लिए। मैं इन सभी सरस्वती पुत्रों को बधाई देता हूँ। वे इसी प्रकार इस ग्रुप को, अपनी इस फोरम को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाएं और साहित्य साधना करने वाले सभी कवियों, साहित्यकारों व अन्य लेखकों को भी लगातार प्रोत्साहन देते रहें, उनकी रचनाओं को दूर दराज तक पहुंचाते रहें, ऐसी मेरी कामनाएं। बहुत बहुत बधाई। प्रिय अनुराग, यशस्वी भवे। आपके आग्रह अनुसार मैं नेशनल राइटर्स एवं कल्चरल फोरम की पूरी टीम के साथ एक मुक्तक का वाचन करते हुए अपने हृदयोद्गार साझा करना चाहता हूँ। सुनिए मुक्तक। मिटा दो तुम मिटा सकोगे तुम अभी जवान हो, मिटा दो तुम मिटा सकोगे तुम अभी जवान हो, उठा लो गम उठा सकोगे तुम अभी जवान हो,
उठा सकोगे गम, उठा सकोगे गम, उठा लो तुम अभी जवान हो। बड़ी उम्र झुकी कमर, बढ़ी उम्र झुकी कमर, गजब हुआ, लगा दो दम, लगा सकोगे तुम अभी जवान हो। उठा लो गम, उठा सकोगे तुम अभी जवान हो। और इस मुक्तक के बाद मैं निश्चय ही अपने अद्वितीय प्रथम वर्ष में इस फोरम ने जिस भूमिका का निर्वहन किया है वह सुलभ एवं अनुकरणीय है, ये दावे के साथ कहता हूँ। द्वितीय वर्ष में आप कविता रायजादा और निशीथ गौड़ जैसी दो प्रतिभा संपन्न शख्सियतों को लेकर नया अध्याय रचने जा रहे हैं। निस्संदेह वह एक नए अध्याय की रचना में पथ प्रशस्तक एवं प्रणम्य सिद्ध होगा। मुझे शुभचिंतक समझते हुए, मुझे अपना शुभचिंतक समझते हुए आशान्वित रहें कि एक सहभागी होने के नाते सदैव मैं फोरम के हित में वांछित दायित्व का अनुपालन करता रहूँगा। नमस्कार, नमस्कार। मुझे आज बड़ी प्रसन्नता है कि आज हमारा जो नेशनल राइटर एंड कल्चरल फोरम है, एक वर्ष पूरे कर चुका है। आज गंगा दशहरा भी, गायत्री जयंती भी है और परम आदरणीय कुंवर अनुराग साहब ने इसकी नींव रखी और अपनी नवाचारी गतिविधियों के माध्यम से इस फोरम को बहुत ऊंचाइयों तक पहुंचाया। वे साधुवाद के पात्र हैं ही। उपाध्यक्ष डॉक्टर कविता रायजादा जी का सहयोग, हमारे माननीय सक्रिय सदस्यों का सहयोग, तमाम सारस्वत साधकों का सहयोग आज फलवती हुआ और एक वर्ष पूरे हुए। स्पंदन पत्रिका का स्पंदन सुनाई दे रहा है। एक तरफ गीत, गजल, कविता, दोहे, हाइकू की ध्वनि प्रतिध्वनित हो रही है, तो दूसरी ओर कथक, गायन, वादन और नर्तन, पूरी संगीत की सर्जना हमारे फोरम के माध्यम से वो विस्तार पा रही है। इस तरह से वर्ष भर कुंवर अनुराग साहब के की सोच ने, उनके चिंतन ने आज फोरम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बना दिया है। और अकेले वही भर नहीं, उनके साथ हमारी रायजादा साहिबा है, हमारे जितने विद्वान साथी हैं और संगीतकार हैं, कलाकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं, गजलगो हैं, इन सबका सहयोग रहा है। और आज हम इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं, मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं आदरणीय कुंवर अनुराग साहब को, रायजादा जी को, अपने वरिष्ठ माननीय सदस्यों को और सारस्वत सुत जो इससे संलग्न हैं, जुड़े हैं, सबको प्रणाम करता हूँ और बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ आज फोरम के प्रथम जन्मदिन पर, वर्षगांठ पर। जय हिंद। नमस्कार, मैं केशव तलेगांवकर, संगीत कला केंद्र और पंडित रघुनाथ तलेगांवकर फाउंडेशन ट्रस्ट की ओर से नेशनल राइटर एंड कल्चरल फोरम को उसके एक वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में
हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। इस संस्था के माध्यम से नगर में ही नहीं, देश में और विदेश में भी सांस्कृतिक साहित्य जगत में एक विशेष मुकाम बना हुआ है। मैं इसके संस्थापक श्री अनुराग जी को हार्दिक बधाई, अभिनंदन और साधुवाद देना चाहता हूं कि उनके सत प्रयासों से ये संस्था दिनों दिन उन्नति कर रही है और अपने शिखर पर पहुंचने का प्रयास कर रही है। हार्दिक अभिनंदन, वंदन और बधाई। नमस्कार, मैं प्रतिभा तलेगांवकर इस संस्था को हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ, जिन्होंने इस विषम समय में कलाकारों को कला को इतना प्रोत्साहन कार्य किया, जिससे कि इस कला की वृद्धि हुई और इस विषम समय में कलाकारों को बहुत अच्छा मौका मिला अपना कला प्रदर्शन करने का। इस तरह से इन्होंने कला के लिए बहुत बड़ा काम किया। इसके लिए मैं अनुराग जी को, इनकी पूरी टीम को और इस संस्था को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। नमस्कार दोस्तों, नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के लिए आज 1 जून बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि आज से ठीक 1 वर्ष पहले अनुराग जी ने कुछ लोगों के साथ मिल करके इस ग्रुप का शुभारंभ किया था और मैं अपने को भाग्यशाली समझता हूँ कि शुरुआती दौर में ही मैं इस ग्रुप के साथ जुड़ गया था। शुरुआत में तो यहाँ आसपास के लोगों को ही इस ग्रुप में शामिल किया गया, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया और इसकी खुशबू चारों ओर फैलती गई तो हर जगह से इसमें सदस्य आए और एक समय ऐसा हो गया है कि अब ये नेशनल नहीं इंटरनेशनल ग्रुप बन चुका है। मैंने एक बार सुझाव दिया था कि क्यों ना इसके जो सदस्य हैं, अगर उनकी रचनाओं को लेकर के एक संकलन का हम लोग शुभारंभ करें, तो उसी का परिणाम हुआ कि संकलन की जगह पहले क्यों ना हम एक साप्ताहिक पेपर निकालें, ई-पेपर निकालें, और उसका जो प्रभाव था वो ये हुआ, उसका जो परिणाम निकल के आया वो स्पंदन के रूप में आया, जिसके करीब करीब मेरे ख्याल से 35-36 अंक हम लोग निकाल चुके हैं और एक अच्छा अंक वो चल रहा है और आगे आ सकता है कि हम लोग काव्य संकलन भी निकालें। समय बीतता गया, ये अपना ग्रुप बढ़ता गया और जब कोरोना आया तो जगह जगह पर ऑडियो वीडियो, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसिंग, ऑनलाइन काव्य गोष्ठियाँ होने लगीं। तो मेरा सुझाव अनुराग जी की तरफ गया कि क्यों ना हम लोग भी ऐसा कुछ करें। तो उसका परिणाम आया कि इकट्ठे हम काव्य गोष्ठी करेंगे तो उसमें इतना समय नहीं दे पाएंगे लोग, तो क्यों ना हम एक दिन 1-2 घंटे का रखें जिसमें कोई अपनी रचना पढ़े और वीडियो के हिसाब से अपनी रचना को डाले। उसका परिणाम आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने से निरंतर डेली कोई ना कोई अपनी कविता पाठ कर रहा है, नृत्य पेश कर रहा है या कुछ ना कुछ कर रहा है। तो आज मैं सर्वप्रथम कुंवर अनुराग जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, साथ में कविता रायजादा जी को बधाई देता हूँ और समस्त वो लोग जो इन ग्रुप के साथ जुड़े हुए हैं भारत में, भारत के बाहर से, उन सब का अभिनंदन करता हूँ और ये शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि ये ग्रुप इसी प्रकार से बढ़ता रहे, उसके प्रगति हम लोगों के सहयोग से आगे बढ़े ये ग्रुप, और हम लोग इसी प्रकार से आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहें। एक बार पुनः बहुत बहुत बधाई आप सबको। मैं अशोक अश्रु, संपादक, संस्थान संगम मासिक पत्रिका आगरा, नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम आगरा को उसकी प्रथम वर्षगांठ पर अपनी असीम शुभकामनाएं देता हूं। इस संस्था के पदाधिकारियों ने इसे ऊंचाइयों पर पहुंचाने के लिए अनवरत कड़ा श्रम एवं समर्पण भावना से कार्य किया है। इस संस्था ने भारत के वरिष्ठ एवं चर्चित साहित्यकारों को जोड़कर नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के रूप में एक पुष्प गुच्छ तैयार किया है, जिसके माध्यम से नवोदित साहित्यकारों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। पुनः शुभकामनाओं के साथ मैं अशोक अश्रु इस संस्था की उन्नति के लिए मन से कामना करता हूँ। धन्यवाद।
एक वर्ष, पूरा एक वर्ष हो गया नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के इस ग्रुप को। वाकई बहुत ही तारीफ की बात है। कुंवर अनुराग जी और कविता रायजादा जी, आप दोनों को बहुत बहुत बधाई। मैं भी इस ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ और मुझे मालूम पड़ा है कि ये ग्रुप आज की डेट में हजारों लोगों तक पहुँच चुका है। यूट्यूब के माध्यम से, ट्विटर के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से न जाने कितने लोग आज इस ग्रुप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं और वाहवाही कर रहे हैं। आज तो त्योहार का दिन है। एक वर्ष पूरे होना यानी एडमिन की, प्रशासनिक टीम की दिन रात की कड़ी मेहनत, समय का सदुपयोग और लॉकडाउन के इस पीरियड में साहित्यिक गतिविधियों को ऊर्जावान बनाए रखना वाकई बहुत ही खुशी की बात है। मैं इस ग्रुप से जुड़ी हूँ, ये मेरे लिए गौरव की बात है। मेरी शुभकामनाएं हैं कि ये ग्रुप दिनों दिन रात चौगुनी प्रगति करे और हजारों ही नहीं लाखों दिलों तक पहुँचे, खूब लोकप्रिय हो। मेरी शुभकामनाएं और हार्दिक बधाई। नमस्कार। 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात कहना चाहूँगी कि अंजाम मेरे हाथ है आगाज करके देख, तू कांपते लबों से ही आवाज करके देख, माना के पर कटे हैं इरादे बुलंद रख, मंजिल तुझे मिलेगी तू परवास करके देख, तू परवास करके देख। और मेरा यही विश्वास है कि ये टीम अंजाम तक पहुंचेगी, लोकप्रियता के शिखर को छुएगी और आगाज इतना अच्छा है तो अंजाम बिल्कुल बहुत बढ़िया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के स्थापना की प्रथम वर्षगांठ पर संस्थापक अध्यक्ष कुंवर अनुराग जी एवं उपाध्यक्ष डॉक्टर कविता रायजादा जी की पूरी टीम और अपने इस परिवार से जुड़े सभी सदस्यों का हार्दिक अभिनंदन, वंदन। संस्था से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र के विशेषज्ञों के जुड़ने से अब इसका स्वरूप भी अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अतः इसे इंटरनेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। मैं संजय गुप्त अपनी इस संस्था को एक वटवृक्ष का रूप देने में संलग्न टीम के समस्त कार्यकर्ताओं और सम्मानित वरिष्ठ, समकक्ष और कनिष्ठ सदस्यों को हार्दिक बधाई देता हूं और सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। डॉक्टर राखी अस्थाना नेशनल राइटर कल्चर फोरम के 1 वर्ष पूर्ण होने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। उसी के तहत मैं अपनी एक कविता अपने ग्रुप नेशनल राइटर कल्चर फोरम के लिए कहना चाहूँगी। ग्रुप में शामिल करवाया आपने, नाम रोशन करवाया आपने, अनुशासित बनवाया आपने, पटल की शोभा बनाया आपने, सम्मान से नवाजा आपने, अपने स्पंदन में स्थान दिलाया आपने, कवि एवं समीक्षाकर्ता का पुरस्कार दिलाया आपने, प्रशंसा का पात्र बना दिया आपने, नई मंजिल की दिशा दिखाई आपने, जोशीला एवं फुर्तीला बनाया आपने। और अंत में कहना चाहूँगी, सभी लोगों को बधाई भी देना चाहूँगी और पटल पे सभी सम्मानित व्यक्तियों को मैं अपने तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगी। धन्यवाद। मित्रों नमस्कार। नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम के महा अभियान चलाने वाले कुंवर अनुराग जी को मैं सादर प्रणाम करता हूं। उन्होंने आज के माहौल में सभी कवि और लेखकों को एक शानदार सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म प्रदान किया है। हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप को 1 वर्ष पूरा हो गया है। मैं सभी मित्रों को शुभकामना देता हूं और आपको बता दूं कि इस ग्रुप में
मैं भले ही बहुत अधिक सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन अवलोकन करता रहता हूँ। समय समय पर अपने कवि और लेखक बंधुओं की भावनाएं इसमें पढ़ता रहता हूँ और मुझे अत्यंत सुखद अनुभव है कि हमारे देश में, हमारे प्रदेश में और हमारे आगरा शहर में एक से एक नामी गिरामी कविगण सक्रिय हैं और पूरे देश के कवियों से हम यहाँ पर रूबरू होते हैं। मैं पुनश्च बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ कि अगला वर्ष अत्यंत स्नेहपूर्वक और ऊर्जा के साथ पूर्ण होगा। बहुत धन्यवाद। मैं हूँ आपका भानु प्रताप सिंह, पत्रकार। आदरणीय कुंवर अनुराग जी के लिए 4 पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ मैं। ये पंक्तियाँ मेरी नहीं हैं, डॉक्टर शशि प्रभा जैन जो नारी अस्मिता समिति की संस्थापक अध्यक्ष हैं, उनकी लिखी हुई हैं। जरा गौर से सुनिएगा। क्या मैं तारीफ करूं आपके स्वभाव की, अंधियारी राहों में किरण आफताब की। यूं तो बगिया में अनगिन फूल खिले हैं, लेकिन मन भाई ये पंखुरी गुलाब की, लेकिन मन भाई ये पंखुरी गुलाब की। हमारे कुंवर अनुराग जी गुलाब की पंखुरी की तरह खिलते रहें, मुस्कुराते रहें, यही हम प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से निवेदन करते हैं। नेशनल राइटर्स एवं कल्चरल फोरम के सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति वंदन, अभिनंदन। किसी भी भव्य इमारत की दृढ़ता, स्थिरता उसकी नींव के पत्थरों पर निर्भर करती है। हम बात कर रहे हैं संस्था के संस्थापक श्री कुंवर अनुराग जी की। आपसी प्रथम मुलाकात सेंट कॉनरेड इंटर कॉलेज के वाद विवाद प्रतियोगिता में द्वितीय निर्णायक के रूप में हुई। कुछ महीने पश्चात आपने स्पंदन पत्रिका के उप संपादक का प्रस्ताव रखा और ये मेरी खुशकिस्मती रही, सौभाग्य रहा कि मैं आप सभी से जुड़ सकी। आप सभी विद्वज्जन का शुभाशीष प्राप्त हुआ और जो लेखन कार्य कुछ समय से बाधित था वह पुनः प्रारंभ हुआ। आज इस शुभ अवसर पर इस संस्था को पूर्ण हुए 1 वर्ष होने पर मैं अपने हृदय के उद्गार इस प्रकार व्यक्त करना चाहती हूँ। ये बागवा सुंदर पुष्पों का सुरभित सुवासित इससे जग सारा, मकरंद मधुगंध का मदपान कर, मदमस्त हो रहे अनगिनत मधुकर। कलम के सिपाही रक्षक हैं इसके, सुर के पारखी नृत्य के गुरु बैठे। गीत संगीत की सुरम्य बैठक, गीत वाद्य नृत्य का संगम। काव्य गंगा में सद्य स्नात कला पारखी काव्य सर्जक। स्पंदन है इसकी धड़कन जिसका हम करते अभिनंदन। आओ आज वर्षगांठ मना लें, खुशियों के पल साथ बिता लें, खुशियों के पल साथ बिता लें। हार्दिक धन्यवाद। नमस्कार, मैं काजल शर्मा इंग्लैंड नॉर्थ वेल्स से नेशनल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, बधाई देती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। आज आप सभी लोगों के मैसेजेस देखे और बड़ा आनंद आया। इसके ज़रिए ऐसा लगता है कि जैसे हम लोग सब रोज़ जुड़ते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं और दूरियां जो हैं वो कम महसूस होती हैं। ऐसा लगता है रोज़ रोज़ हम लोग आपस में गुफ्तगू करते हैं, अपने विचार शेयर करते हैं।
कथक साधिका, कथक आर्टिस्ट, कथक प्रैक्टिशनर, गुरु, टीचर, कोरियोग्राफर, स्टूडेंट, क्योंकि ये कला तो लाइफ लॉन्ग ही हम शागिर्द होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, लर्नर होते हैं और जन्मों जन्मों तक सीखना होता है। तो उस नाते कथक की एक सेविका होने के नाते मैं नृत्य तो यहाँ पे नहीं कर रही हूँ, लेकिन मेरी ओर से आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। मैं कवित्री नहीं हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं लेखक नहीं हूँ, तो मैं बहुत सहज और सिंपल शब्दों से ही बस सबका अभिनंदन करना चाहती हूँ। और आप सब लोगों की टीम, जो अनुराग जी की टीम है, बहुत एफिशिएंट, डेडिकेटेड टीम, सब लोगों को बहुत बहुत बधाई। और अनुराग जी को विशेष तौर पे बधाई कि उनका ये सच अ थॉटफुल प्रोसेस जो कि आज इतना फल रहा है, फूल रहा है और तमाम नेशनल एंड इंटरनेशनल इसमें लोग जुड़े हुए हैं, तो ये सब उनका प्रयास है, उनकी सोच है और मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देती हूँ। अगेन हैप्पी बर्थडे टू नेशनल कल्चरल राइटर्स एंड कल्चरल फोरम। हैप्पी बर्थडे। नमस्कार।